संजय सिंह ठाकुर एक अकेला व्यक्ति था जो पूरे गांव में गुलाब बेचता था। उसका गुलाब पूरे गांव में मशहूर था और वह अच्छा कमा लेता था। एक दिन जब संजय अपने गुलाब के खेत में जाता है तो देखता है कि एक चुड़ैल के खेत के पास थी। संजय डर के मारे वहां से भाग जाता है और जल्दी से अपने घर चला आता है। वह यह सारी कहानी उन्हीं को बताता है और वह भी डर जाती है। वह लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उससे सब कहानी बताते हैं। तांत्रिक अपने जादू शक्ति से पता लगाता है कि वह कौन है। तांत्रिक अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को अपने आगे ले आता है। संजय और संजय का परिवार डर जाता है। तांत्रिक उन्हें शांत रहने को कहता है। तांत्रिक पूछता है कि वो चुड़ैल कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है। चुड़ैल नहीं बताती है तो तांत्रिक अपनी जादुई से उस पर आक्रमण करता है। चुड़ैल डर के मारे बताने लगती है। चुड़ैल को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, इसलिए वह गुलाब के फूल में थी। चुड़ैल बताती है कि वह श्यामानंदन गांव की थी और एसजी कॉलेज में पढ़ती थी। वह एक साइंस स्टूडेंट थी। सही वह पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए वह हमेशा अपने परिवार से दूर ही रहती थी, क्योंकि उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे उसके माता पिता ने हॉस्टल में डाल दिया था। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना था। उसके माता पिता उसे बोल देते हैं कि जाने के लिए वह कॉलेज के हॉस्टल में ही रहना, और उसे हॉस्टल भी बहुत पसंद था। माता पिता कहते हैं कि अपने मामा के घर भी रह सकती है, लेकिन वह अपने हॉस्टल में ही रहना पसंद करती है, क्योंकि उसकी सहेलियाँ भी हॉस्टल में ही रहती थी। सुधा कॉलेज पहुंच जाती है और वह हॉस्टल में रहने लगती है। एक दिन हॉस्टल में उनकी सारी सहेली रात को घूमने का प्लान बनाती है, लेकिन सुधा को पसंद नहीं आता। सुधा को रात को घूमना पसंद नहीं था, लेकिन सारी दोस्तों के जिद करने पर वह मान जाती है और उनके साथ घूमने चली जाती है। रात के सबके सोने के बाद सुधा अपने हाथ में देखती है कि उसके पापा के दिए हुआ घड़ी उसके हाथ में नहीं है। वह सब जगह ढूंढती है, लेकिन वह घड़ी नहीं मिलता। आधी रात को जाती है। वह जहाँ जहाँ जंगल की ओर जाती है तो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह कहती है कि इतने रात को कौन करेगा मेरा पीछा। वहाँ सारी जगह देखती रहती है, लेकिन उसे घड़ी नहीं मिलता। वह हॉस्टल के लिए ऐसे कूद कर हॉस्टल में पहुँच जाती। रूम में जाते ही देखती है कि यहीं पर है उसका घड़ी। घड़ी मिलने के बाद वह बहुत खुश होती है। वह यह नहीं सोचती है कि पहले यहाँ मैंने देख रखा था, लेकिन यहाँ पे घड़ी नहीं थी। एक अगली खूबसूरत सुबह सुधा अपनी सहेली के साथ कॉलेज चली जाती है। कॉलेज लौटने के बाद सुधा देखती है कि रात के जो जंगल के रास्ते पर उसे थोड़ी सी चोट लगी थी, वह पत्थर आज नहीं है।